ठीक है भैया, पाप में पैदा हुआ तो हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या है। बराबर है, इसमें क्या है, चल लेना। हवे पाप में पैदा हुआ, हम समझ नहीं रहे हैं ये बात को कि पाप में पैदा हुआ इसका मतलब क्या। हमारी पूरी की पूरी पीढ़ियां पाप में पैदा हो रही है, इसका मतलब ये है। एक प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर मशीन में डिफेक्ट है, उसकी वजह से सारे आइटमों में डिफेक्ट है और वो हमको दिया जा रहा है। कैसा लगेगा? आप कुछ खरीदने गए और आपको डिफेक्टिव दिया गया, कैसा लगेगा? यार ऐसा कैसे है? ये है पाप में पैदा होने का। पाप में पैदा होते ही ये हो जाता है कि हमारी सारी पीढ़ियां, आदम और हवा ने पाप किया, उनसे सारी पीढ़ियां आई और वो सब पाप में भागीदार बनकर आए। वो पाप में ही जन्मे, वो पापी ही पैदा हुए। हम ये भूल जाते हैं। इसीलिए ये समझना, घर का माहौल सही रखना, घर में परमेश्वर का भय लाके रखना, ये बहुत ही जरूरी होता है। जिन घरों में पत्नी का इज्जत नहीं है, पति इज्जत नहीं करता, उन घरों में बच्चे इज्जत नहीं करेंगे। जिन घरों में पति को आदर सम्मान नहीं दिया जाता है पत्नियों द्वारा, उन घरों में बच्चे अपने माता पिता को तो नहीं देंगे, उनके पति पत्नियों को भी आदर नहीं देंगे। तो ये है जो इम्पैक्ट, असर हम हमारे घर में छोड़ते हैं। तो भले हम पाप में ही पैदा होते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर में आ चुके हैं तो घर का माहौल एक सही रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि पाप में पैदा होने की वजह से क्या होता है। पहला बात, परमेश्वर के साथ की संगति में बाधा। परमेश्वर के साथ की संगति में बाधा आ जाती है। क्या सोचते हो, परमेश्वर के साथ की संगति का मतलब क्या है? हम में से कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे को कोई बाधा नहीं आती परमेश्वर के साथ संगति रखने में। परमेश्वर के साथ संगति रखने का मतलब ये एहसास या ये कॉन्शियसनेस या ये प्रेरणा हमारे दिल में निरंतर रहे कि मेरा और उसका रिश्ता एकदम पाक और सही है और उसके दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले हैं। जब आपके मन में ऐसा हमेशा ही रहता है, तब हम बोल सकते हैं कि मेरा उसका संगति में कोई बाधा नहीं है। जैसे हम हमारे माँ बाप से मिलते हैं, उनसे मिलते समय ऐसा लगता है कि बाधा है। नहीं, मेरे को पता है मेरा मम्मी पापा के साथ रिश्ता अच्छा है, मेरा बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा है, उनको मेरे पास आने से कुछ रोक नहीं है, उनके माइंड में सब कुछ सही है। तो वैसा ही अगर हमारे दिल में ये बात हमेशा घर कर जानी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कहीं ना कहीं कोई पाप करने की वजह से गिल्ट, शेम एंड फियर, गिल्ट यानी दोष, शेम यानी शर्म और फियर यानी यही तीनों सबसे पहले घुस जाते हैं। जैसे ही उन्होंने, आदम और हवा ने पाप किया, सबसे पहले उनको क्या पता चला कि वो नंगे हैं, सीधा शर्म। फिर जैसे ही प्रभु मिलने आया, वो कहां गए? छिप गए। और उन्होंने जवाब क्या दिया? हम डर गए थे। और डर, और फिर प्रभु ने पूछा क्या तुमने वो खा लिया फल जो मैंने मना किया था? बोला मैंने नहीं, इसने दिया, इसने नहीं, उसने दिया। क्या कर दिया आपने? दोष।
दोष भावना खा जाता है अपने को, इसीलिए अपने किसी और पे डाल देते हैं, गिल्ट आता है। तो ये तीनों चीजें हमारे अंदर घुस जाती है और इसीलिए हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख पाते हैं, और ये पाप की वजह से होता है। और इसीलिए उस पाप को निकालना बहुत ही जरूरी होता है। आपके घर में चींटियां होती है कभी, कॉकरोच? कितने होते हैं, नहीं होते हैं तुम्हारे घर में कॉकरोच? क्या करते हो? कॉकरोच आते हैं तो फिर खाना और रख के जाते हो, भाई रात को चंदा भूखा थे खाई तो रात भूख में आते हैं बेचारे कॉकरोच, ये भी खा के जाएं, आज फुल्का रख के जाता हूं, कल कुछ और रख के जाऊंगा। कितने लोग ऐसा करते हैं? कोई नहीं तो करते क्या हो? यहां तो उसको देख के हम भाग जाते हैं, ठीक है। यहां तो फिर हम निकालते हैं गन मशीन, स्प्रे, काला हिट, लाल हिट, इन कॉकरोचों को मार ही डालना है। जहां पे भी ये वो लोग होते हैं वहां पे हम जाके छिड़क देते हैं, एक भी नहीं बचना चाहिए, नहीं तो एक बच जाएगा तो और पैदा होंगे और आ जाएंगे। घर की सफाई इतना ध्यान रखते हैं हम, हमारे अंदर की सफाई में पाप के प्रति हम ध्यान नहीं रख पाते, और इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ संगति करने में हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पाप के लिए भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि किधर है, हिट लेके घूमो। कौन सा हिट? ये रहा प्रभु का वचन, लगाओ उसके ऊपर। अरे लेके जाओगे, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेके तो जाओ, अपने आप भाग जाएंगे। तो ये बहुत ही गंभीर है, ये बात हमें समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर के साथ का संगति में बाधा आ गया, इसलिए हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी, मजा ही नहीं आ रहा है यार। दूसरा, हमें अलग होने की भावना होने लगती है यार, कुछ अलग, खाली है, खाली, सेपरेशन, कहीं से अलग हो गया हूं, मानो कि जैसे पहले पोषण मिलता था, वे अचानक से गायब हो गया। मजा ही नहीं आता है जिंदगी में। वैकेशन के बाद मैं कभी कभी स्कूल जाता हूं पढ़ाने के लिए, तो 2-3 दिन तो एडजस्ट करने में लग जाता है, क्योंकि वो एक आध महीना मस्त थोड़ा आराम मिलता है, फिर अचानक से स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को या शिक्षकों को, किसी को भी एडजस्ट होने में, क्योंकि वो यार बहुत थकान होने लगती है। वो आराम से उठते थे, अभी जल्दी उठना पड़ता है, वो सब चीजों में प्रॉब्लम, जैसे कुछ छीना जा रहा है हमसे। वैसे ही पाप की वजह से हमें हमेशा एक अलग ताई की फीलिंग, कभी कभी अपने को, कितने लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी कि यार मेरा कोई नहीं है इस संसार में, अकेला हो गया हूं। आप सोचो ये सुसाइड लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसको जाके बोलूं, किसको समझाऊं, क्या करूं, अच्छा है जिंदगी कोई खत्म कर देता हूं। वैसे ही किसको पड़ी है मेरी जिंदगी की, अलग होने की भावना आने लगती है।